हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आज हमारे इस कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट एग्जामिनेशन सिनेरियो का समरी। यानी मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि आप लोगों की इस बारी की कट ऑफ हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके का पेपर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। और अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा पर कंप्यूटर साइंस मेरे साथ अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैंने पिछले 10 दिन में 10 यूनिट्स एक साथ सारी मैराथन लिए। एकदम होम स्क्रीन पर ही आप जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ऑल 10 यूनिट्स का मैराथन मैंने लिया। मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टीओसी कंपाइलर, आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। और बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट जो है वो इस मैराथन को दिखाया। लगातार मैंने 10 दिन आपके लिए मैराथन ली, गला खराब कुछ भी हो, पर मुझे पता है कि ये 10 दिन, ये 10 मैराथन आपके काम आए। अब ये मेरे को पता है कि बच्चे जो इस टाइम पर कंफ्यूजन में है, एंजाइटी के अंदर है, सो आई हैव this one prediction where I am trying to tell you all the important topics, scoring topics for your UGC NET examination December 2025 attempt. एंड इस पूरे अटेम्प्ट के अंदर हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस लेनी है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी। और इसी के साथ साथ कल शाम को 7 बजे से मैं आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आऊंगी एमसीक्यू मैराथन्स। कुल मिला के मैं आप लोगों के लिए 5 टेस्ट कंडक्ट करूंगी बिफोर योर 2 जनवरी का एग्जामिनेशन, सो दैट हम लोग आइडिया लगा सके कि कितना बेटर हमारा जो है स्कोर हो रहा है। अगर आपको वो सब मैराथन्स की पीडीएफ चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून एग्जामिनेशन, उस ग्रुप्स पे मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारे पीडीएफ शेयर करती रहूं, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कम्युनिटी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग, वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे आप लोग जो है वो रिमेंबर कर सकते हो ये सारी चीजें। अक्सर बच्चा एग्जामिनेशन होने से पहले ये पूछता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मैम इस बार भी कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, ये जाएगी या वो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन अभी करना इज नॉट वैलिड। हमें नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, जब तक मेरे पास में पेपर नहीं होगा मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। बट हाँ, ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप सभी लोग 300 नंबर टारगेट जो है आपका 300 नंबर में से टारगेट, तो आप सभी लोगों को अपना टारगेट जो है वो 210 एटलीस्ट रखना चाहिए। ठीक है, आप जेआरएफ के लिए जा रहे हो, आप नेट के लिए जा रहे हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, आप एससी कैटेगरी से हो, किसी से भी आप बिलोंग करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि 200 प्लस 210 के आसपास का जो ये टारगेट है ये आपको सेट करना होगा। ये इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपका विजन ही हाई नहीं होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो एग्जामिनेशन के पैनिक को कम करेंगे। अब इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपका पेपर 1 और आपका कंप्यूटर साइंस दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि भैया आउट ऑफ 100 आप इसमें से कितना ला सकते हो एंड आउट ऑफ 200 आप इसमें से कितना ला सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सब्जेक्ट में अच्छा हूं पर मैंने पेपर 1 कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी लास्ट के 10 दिन जो पेपर 1 की मैंने मैराथन्स लिए आप उसको रिलाय करें, उसको देखें और एटलीस्ट उतना पढ़ के जाए। क्योंकि अगर आप लोग पेपर 1 में अच्छे नहीं हो तो भी मैं बोलूंगी कि यू हैव टू टारगेट 70 प्लस। बट अगर आप पेपर 1 के अंदर अच्छे हो तो यू शुड एंड यू मस्ट टारगेट 80 प्लस। आज के टाइम पर किसी भी एक स्टूडेंट के लिए जो यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहा है, इवन पेड बैच में नहीं भी है, उसके लिए भी 60-70 नंबर लाना पेपर 1 में मुश्किल नहीं हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस ही इतनी बढ़ गई है। ठीक है, और मैं जिस हिसाब का कंटेंट मैं दे रही हूँ मैं उसको जज करके बोल रही हूँ आपको। आप कोई भी 11 बजे की मैराथन उठा के देख लेना, उसकी पीडीएफ देख लेना, आपका 3 घंटे में हो जाएगा वो यूनिट पूरा। यही सेम चीज को आप पेपर 2 में भी बदली। अगर मुझे मेरे पेपर 2 का टारगेट देखना है कि भैया कितनी कट ऑफ जो है वो मुझे चाहिए रहेगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि इफ आई एम स्कोरिंग 180 आउट ऑफ 100 इन दिस और मुझे टोटल मैम आप बोल रहे हो कि 210 टारगेट करने हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने नंबर लाने। अब आप इसमें से जितने कम करते जाओगे ये उतना बढ़ता जाएगा, आप इसमें जितना बढ़ाते जाओगे ये आपका बैलेंस शीट में उतना कम होता जाएगा। सो इस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करो। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको जो है वो 200 प्लस तो डेफिनेटली जो है वो इमेजिन करना चाहिए। इसी हिसाब से आपको मॉक देनी चाहिए और मॉक के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मेरे को ये नंबर लेकर आने। अब सीन ऐसा होता है कि मैम लास्ट टाइम के अंदर हम लोग जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट अगर आप लोग जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए जो है वो कंप्लीट बैच में लेकर आ रही हूँ। आप सब लोग जब पूछते हो कि कब से ये स्टार्ट होगा, तो मेरा ये बैच जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जून और दिसंबर 26 12 महीने की लाइव क्लासेस के साथ 25 मॉक, उनका पूरा का पूरा ट्रैकिंग, प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, व्हाटएवर अ स्टूडेंट नीड्स फॉर प्रिपरेशन सब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन भी जरूरी, वो सब आपको मैं जो है वो इसके अंदर दे दूंगी। और यही चीजों के अंदर आपको ये भी समझना होगा कि इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन और दिसंबर एग्जामिनेशन, तो कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यूनिट वाइज यहाँ पर देने वाली हूँ।
मेरे अकॉर्डिंग पिछले 5 साल के एनालिसिस में मैं आपको एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखो तो मेरे लिए रेड लेवल, सीपीयू का शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट थ्योरी, देन आप लोगों का मेमोरी मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल, देन सीमाफोर्स, थ्रेड्स, डिस्क शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेडलॉक, देन आप लोगों का सिस्टम कॉलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं। देखने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे बट ये इतने ज्यादा है नहीं, ये इतने बड़े टॉपिक्स है नहीं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे स्कोरिंग यूनिट है इसलिए नंबर 1 पे लिया। इनफैक्ट मैंने इसकी मैराथन सबसे पहले ली थी, आप चाहे तो देख लीजिएगा चैनल के ऊपर, आपको सीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और जस्ट सर्च ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अदिति मैम, आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे से ये टॉपिक्स है बट मैं आपको कह रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्वाइट स्कोरिंग, और यहाँ पर पेजिंग से आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी बन चुका है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। देन आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में अक्सर डर लगता है बट फिर भी मैं बोलूंगी ग्राफ और ग्रुप थ्योरी को छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी। आपको एलपीपी नहीं आती है कोई बात नहीं मैम, प्रोबेबिलिटी नहीं आती कोई बात नहीं, बट सेट्स पढ़ के जाओ, प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ के जाओ, इसमें फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट एक्स इतना पढ़ के जाओ, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाओ, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी नहीं आती, पीएनसी नहीं आती, बट अगर आती है तो बहुत बढ़िया बात है। देन आता है आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजाइन से, रिवर्स इंजीनियरिंग से, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से, कोकोमो मॉडल से एंड टेस्टिंग से तो हमेशा सवाल बनता ही बनता है। वहीं पर मैकॉलेज के क्वालिटी फैक्टर्स, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और साथ ही साथ आपका CMM मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इनसे आपको सवाल करना है। यहीं पर आप लोगों का रिलायबिलिटी और आप लोगों का मेंटेनेंस का फॉर्मूला जो होता है ना कि अप डाउन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपको देखना है सो दैट आपके जो ये बेसिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स है ना वो भी हो जाए। इंजीनियरिंग में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरी ही ज्यादा आती है। देन आता है आप लोगों के लिए नेटवर्किंग, और ये एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है अगर देखा जाए तो, और इसी कॉम्प्लेक्स यूनिट के अंदर मैं आपको ये बोलूंगी कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपकी मैक लेयर पर देना है, एंड देन उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी देनी है आपकी नेटवर्क लेयर को। देन आपके पास में प्रोटोकॉल्स और ओएसआई मॉडल इंपॉर्टेंट है, हेडर सभी के इंपॉर्टेंट है, चाहे आईपी का हो वर्जन 4 वर्जन 6, चाहे आपके लिए यूडीपी हो चाहे आपके लिए टीसीपी हो, चारों हेडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है राउटिंग प्रोटोकॉल सिस्टम, और आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सिस्टम, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं तो वो आपको ध्यान रखने हैं। देन कम्स आपका टीओसी एंड कंपाइलर। भले ही किसी भी स्टूडेंट को इससे डर लगता हो बट मैं फिर भी हमेशा बोलूंगी कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट यूनिट है। सिंगल हैंडेडली एक यूनिट जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है वो टीओसी कंपाइलर ही है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। एनपी कंप्लीट, चॉम्स्कीज हायरार्की, सीएनएफ, जीएनएफ, पार्सर्स, सीएफएल, पीडीए, कोड ऑप्टिमाइजेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, क्लोजर प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल एक है वो याद करनी है, डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी टेबल एक है वो याद करनी है। इसके अलावा कंपाइलर के बेसिक फ्लो चार्ट जो फ्लो है ना उसका वो, और फर्स्ट एंड फॉलो निकालना ताकि एलएल ग्रामर आप पहचान सको। कैनोनिकल आइटम सेट भी मैं यहाँ पर लिख सकती थी बट लास्ट टाइम के अंदर अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बट जो टॉपिक्स मैं आपको ये दे रही हूँ एटलीस्ट ये आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करने हैं, थॉरोली रिवाइज करना है, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा एक्सपेक्टेड पेपर है कि एटलीस्ट इनसे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि 80% चीजें तो यहीं से आए, 20% ऑब्वियसली बाहर से आएगी, 10% तो ऐसी आएगी जो हमें भी नहीं पता होगी, पर 10% बिल्कुल बाहर से आएगी, टोटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ सकती है। एंड देन कम्स 80%। 80% इज टू मच। आप तो मैं कह रही हूँ कि वो 80% पे फोकस कर लो। कितना होता है 80%? मेन 100 में से 80 सवाल, 160 नंबर आपके हाथ में हो सकते हैं। देन आता है आप सभी लोगों के लिए आपका डीबीएमएस, देन उसमें सारे टॉपिक्स मैंने लिखे, डा के अंदर सारे टॉपिक्स लिखे, आर्किटेक्चर के अंदर सारे टॉपिक्स लिखे, लॉजिक्स के अंदर सारे टॉपिक लिख दिए, एआई के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, और मैंने इन सब के मैराथन्स के अंदर इन सब टॉपिक्स को आपको रिवाइज करवाया, कवर करवाया। इवन अगर आप सभी लोग अभी भी मुझे ज्वाइन किए हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार मैराथन देखो, आपको बहुत हेल्प उसमें से मिलने वाली है। देन अगर इन सब चीजों को आप कर चुके हो ना तो मैंने आपको एक टिप देनी है कि आप जो है वो रिमेंबर करने के लिए हमेशा 1 पेज ट्रिक को अपनाया करो। कोई भी टॉपिक खाली पन्ना लो, उसके ऊपर उसको लिखो, जितना आपको आता है सब लिख दो, सो दैट आपको रिवीजन बेटर हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा अपना एंकर बना के चलो, जो भी अभी रिवाइज किया है टॉपिक उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने ही निकालने। जब तक क्वेश्चन नहीं निकाला मान के चलना कि आपको नहीं आता है वो टॉपिक, और वो भी PYQs, अभी सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना। देन हमेशा किसी चीज को याद करने के लिए सिली स्टोरी बनाया करो, सिली ट्रिक्स बनाया करो, क्योंकि सिली चीजें आपको ज्यादा याद रहती है ना।
देन आपके लिए ब्रेन डंपिंग, ये बहुत जरूरी है आपकी एंजाइटी कम करने के लिए। इस समय जिसको भी डर लग रहा है उसे जो है वो अपने दिमाग में जो भी आ रहा है, चाहे टॉपिक से रिलेटेड आ रहा हो चाहे और कोई बात आ रही हो, सबको पेपर पे लिख डालना है और उनमें से जो फालतू बातें उनको फाड़ के फेंक देना है। बहुत ही सिली सी एडवाइस लग सकती है पर ये सबसे ज्यादा आपके काम करेगी। एंड देन आता है कि आप जब किसी को भी समझाते हो तो आपको बेटर समझ आता है, तो ये सारे टॉपिक किसी ना किसी को समझा दो। आपके पास पेड ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे समझा दो, आपके पास यूट्यूब ग्रुप्स बने हैं उस पे समझा दो, कोई नहीं मिल रहा है मम्मी को समझा दो, कोई नहीं मिल रहा है दीवार को समझा दो। पर जितना ज्यादा आप दूसरों को समझाओगे उतना बेटर आपको चीजें समझ में आएगी। आज के 10-15 मिनट में जो मैं आपसे बात करने आई हूँ ना, बस मैं वो देने आई हूँ आपको कि लास्ट मोमेंट जो है वो परेशान होने का नहीं है। लास्ट मोमेंट जो है वो ये सोचने का नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे होगा नहीं होगा, या छोड़ो यार जून में दे देते हैं, दे देना जून में, अच्छे से तैयारी कर लेना, कोर्स ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। दिसंबर का अगर अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भर दियो ना तो दे के जरूर आना, एग्जाम एक्सपीरियंस जरूर लेकर आना और ये जज करना कि मैं किस लेवल पर अभी लाए कर रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा पेपर करना है। और जो मैंने आज टॉपिक्स बताए उन पर ध्यान दो, जो टारगेट स्कोर बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। अगर आपको एप्लीकेशन पर JRF अड्डा एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट देने तो वो भी है, CS के यूनिट वाइज भी है, आराम से जाके दो। अगर आपके पास में पेड टेस्ट सीरीज है तो आप वो दो, जिसकी भी है दो। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, इन टॉपिक्स पर एटलीस्ट फोकस करो। ये एटलीस्ट है, इतना करो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको मैंने दोबारा से बता दिया कि मैराथन्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी सारी टेकन है। सब मैराथन्स आपके सामने, आराम से मैराथन देखो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हो, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हो, वो सब की सब जो है वो मैंने आप लोगों के लिए ले रखी है। उन सब मैराथन्स को देखो, उन सब मैराथन्स पर फोकस करो। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस। अगर आपको मैराथन्स देखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करी थी तो OS की देखो, फिर डेटाबेस की, फिर आर्किटेक्चर की, फिर इंजीनियरिंग की एंड सो ऑन। ठीक है, अभी लास्ट मैराथन आप लोगों के लिए जो ली मैंने कल, वो ली आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो आप एटलीस्ट वो सब टॉपिक्स कवर करो। 3 घंटे ईच की मैराथन होगी मैक्सिमम, देखो एंड देन एनालाइज करो कि मैं कहां पर कितना स्कोर कर रहा हूँ। PYQ से ही एनालाइज करो सबसे पहले। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब जो मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ कल 7 PM से, वो आप देख लीजिए। देखो कल 7 PM से मैं आपके लिए सिंपल एक चीज कर रही हूँ एंड दैट इज मैं आपके लिए जो है वो मिक्स MCQs लेकर आने वाली हूँ। ये MCQs मैं लेकर आऊंगी आपके गेट के PYQs, ठीक है, और आपके सेट के PYQs, क्योंकि आप लोगों के लिए नेट के PYQs तो हमने कर लिए हैं। अब गेट के और सेट के जो PYQs है वो मैं इसलिए लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि सीधे सीधे इनके पेपर में, एग्जामिनेशन में जो है वो आपके सवाल बन जाते हैं सीधे सीधे, राइट। तो ये चीज जो है ये मैं आपके लिए करने वाली, एटलीस्ट आपको वहां से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाए ताकि आप चॉइस एलिमिनेशन कर सको, ठीक है ना, ताकि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस तो आपको याद ही हो जाए, क्योंकि यहाँ के प्रीवियस ईयर एज इट इज पेपर में आपके बनते हैं। तो कल शाम को 7 PM मैं आप लोगों के लिए पहला इसका सीरीज ले आऊंगी, ठीक है। आज आप लोगों के लिए हो गई 27 तारीख, तो आपके लिए 28 को, 29 को, 30th, 31st एंड आपके लिए 1st, ये जो है ये आपके लिए मैं क्लासेस ले आऊंगी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। अगर आपको जून के लिए तैयारी करनी है, आपको लगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ दम है या मैराथन देख के अच्छा लगा, तो यू कैन ज्वाइन योर पेड कोर्स आल्सो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड पेपर 1, दोनों साथ में करवाती हूँ, ठीक है, एक जगह पर विद ऑल नोट्स, पेपर 1, पेपर 2 सबके नोट्स, सबकी टेस्ट सीरीज। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन JRF अड्डा। जनवरी से आप सभी लोगों के लिए कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताना और आपका टारगेट स्कोर बताना कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, आपने क्या अपना टारगेट स्कोर बना रखा है। अपने आप से बातें करना शुरू करो। मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी अगली मैराथन के अंदर। गुड लक।